नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर। आइए देखते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कारक का चल रहा था। काफी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज फिर से आपका स्वागत करते हैं। कारक टॉपिक चल रहा था, कारक में हमारा संप्रदान चल रहा था और संप्रदान में हमारे 3 नियम हो गए थे और चौथा नियम हमारा आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। सबसे मोस्ट आता है इसमें, ये नियम सबसे मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा चतुर्थी विभक्ति में, या तो रुच धातु में पूछा जाएगा, रुच धातु में से पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो क्रुद्ध धातु मैंने बताया था, क्रुद्ध ध्रुव है, ईर्ष है, ऐसु है, दूसरा नियम बताया था। और इसके बाद में जो पूछा जाएगा तो हमारे एग्जाम में नमः वाला पूछा जाएगा, जो हमारा चौथा नियम है। चौथे नियम में लिख रखा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च, अर्थात नमः अर्थात नमस्कार करना। जहां भी वाक्य में आपको ये शब्द मिल जाए, नमः इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है, ये स्वस्ति स्वाहा ये सारे इंपॉर्टेंट है। नमः जहां भी आपको मिल जाए वहां पर कौन सी भक्ति करेंगे? चतुर्थी भक्ति करेंगे। स्वस्ति जहां भी आपको मिल जाए वहां पर कौन सी भक्ति करेंगे? चतुर्थी करेंगे। स्वाहा, स्वाहा जिस प्रकार ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है, बताया जाता है कि स्वाहा अर्थात पंडित जी, जब पंडित जी होते हैं शादी विवाह में मंत्र के आहुति वगैरह देते हैं तो भी वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्वधा हवि का दान हवन करने के लिए भी वसट में हवि का दान या पितरों के लिए है, या इंद्र के लिए है, या सूर्य के लिए है। अलम, अलम शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया था, तृतीय विभक्ति बताया था, वहां पर निषेधार्थक होगा, अर्थात मना करना होगा, निषेध करना। लेकिन यहाँ समर्थ या पर्याप्त अर्थ के लिए किया जाएगा अलम शब्द का प्रयोग, और आया हुआ भी है अर्धवार्षिक एग्जाम में 2000, तो पिछले सेशन था 2022 में आया था, अर्धवार्षिक में 10वीं क्लास में आया था अर्धवार्षिक एग्जाम में। तो इसी प्रकार आप देखिएगा, अब जो अलम शब्द है ये अगर वहां पर निषेध करना वाक्य में माना जा रहा है, निषेध करना मना करना माना जा रहा है, तो वहां पर तृतीय आएगी, अन्यथा कौन सी आएगी? पर्याप्त अर्थ में कौन सी आएगी? चतुर्थी आएगी। ठीक है। आइए देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है, उदाहरण है खालिस्तान नमः, खालिस्तान नमः। हमारे पास यही आएगा नमः, नमः शब्द के योग में कौन सी भक्ति आएगी? चतुर्थी आएगी। यहां मैं देता हूं क्या, राम शब्द दे दिया, तो राम का क्या जाएगा? चतुर्थी लगाएंगे तो राम का क्या बनेगा भैया? रामाय। क्या बनेगा? रामाय। अगर यहां मैं दे दूं नमः, नमः, और यहां लिखूं मैं क्या? गुरु, तो गुरु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरु, हनुमान, हनुमान ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो गुरु का क्या जाएगा? यहां पर क्या आएगा? गुराए मत कर देना कभी, गुराए करो, इसमें आएगा क्या? गुरुवे नमः। ठीक है, गुरु को नमस्कार, गुरु के लिए नमस्कार। इसके बाद में और है नमः आ जाए, नमः, इसके लिए मान लीजिए यहां पर आ गया हनुमान, तो हनुमान में क्या देगा? हनुमते, हनुमते नमः। क्या आएगा? हनुमते नमः। रामाय नमः, गुरुवे नमः, हनुमते नमः। जहां पर भी आपको नमः शब्द मिल जाए वहां कौन सी भक्ति करेंगे? चतुर्थी भक्ति करेंगे। और दूसरी बात यह है कि तत्कारणम पूछ ले, प्रश्न आ जाएगी गुरुवे, गुरुवे नमः। तत्कारणम पूछ ले कि कारण क्या है गुरुवे में, गुरु शब्द में कौन सी भक्ति है, तो हम बताएंगे नमः के योग में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। और किसके योग में? नमः योगे, नमः शब्द योगे, नमः शब्द योगे, कि नमः शब्द के योग में कौन सी भक्ति बताई गई है? चतुर्थी बताई गई है। सारे उदाहरण उतार लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसके बाद में स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम सभी को बताएंगे हम, देखिएगा। आगे है खालिस्तान स्वस्ति, खालिस्तान स्वस्ति, स्वस्ति। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं क्या? गणेश। कहने का मतलब ये है कि वाक्य में आपको ये शब्द मिलेंगे, और वाक्य में जहां पर भी आपको ये शब्द मिले वहां पर हम क्या लगाएंगे? चतुर्थी लगाएंगे। टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? गणेशाय। ठीक है, गणेशाय आ गया।
और भी हमारे पास है खालिस्तान स्वाहा, खालिस्तान स्वाहा, ठीक है, स्वाहा, खालिस्तान स्वाहा। अगर मैं लिखूं अग्नि, अग्नि का लिखूं मैं, तो अग्नि का क्या आएगा, तो अग्नेय, क्या आ जाएगा, अग्नि, अग्नि का आ जाएगा अग्नेय, अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा करेंगे, आहुति देंगे अग्नि की, ठीक है। और भी है, अगर मैं लिखूं स्वाहा और यहां लिखूं प्रजापति, कोष्टक में लिखूं प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति लिख दिया, सभी के लिए आएगा तो क्या आ जाएगा, प्रजापति, प्रजापति स्वाहा, प्रजापति स्वाहा। कहने का मतलब है चतुर्थी लगाना है, अग्नेय में चतुर्थी लगी है, यहां पर भी चतुर्थी लगी, जहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी वहां पर क्या करेंगे हम, जहां पर ये स्वाहा स्वस्थ आ जाएगा वहां पर क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, संप्रदान कारक होगा। इसी प्रकार स्वस्ति में भी है, स्वाहा में भी है, ठीक है। और भी हमारे पास उदाहरण है, मान लीजिए मैं दो उदाहरण, स्वधा, स्वधा, यहां लिख देता हूं क्या मैं, पितृ, पितरों के लिए पितरों के लिए क्या करना है आपको, आहुति देनी है, तो यहां पर पितृ क्या जाएगा, पितृभ्य, ठीक है, पितृभ्य, ठीक है, पितृभ्य। इस प्रकार रामभ्य होता है। पितृ शब्द का रूप देखेंगे, पितृ शब्द का रूप में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, चतुर्थी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको गुरु का, हनुमान का, अग्नि का, पितृ का, ये रूप हमें याद होने चाहिए, ठीक है, ये रूप हमें याद होने चाहिए अगर चतुर्थी विभक्ति करनी है तो। अगर ये चतुर्थी विभक्ति अगर आपको ये याद नहीं करनी है तो आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, और ये शब्द याद रखने पड़ेंगे तो आपको ये वर्ड जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं इनमें से ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास उदाहरण है खालिस्तान वसट, खालिस्तान वसट, यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, सूर्य, सूर्य के लिए आहुति देंगे, तो यहां पर क्या देगा, सूर्याय, ठीक है। तो हमें ये वर्ड याद होने चाहिए, हाँ इसका ये वर्ड बनता है, इसका ये वर्ड आता है, इसका ये शब्द आता है। आगे आया खालिस्तान हरि अलम, हरि अलम, ठीक है, हरि अलम, यहां पर देता हूं मैं क्या, दैत्य, कि दैत्य के लिए क्या है, हरि पर्याप्त है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैत्य के लिए बहुवचन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दैत्यभ्य, दैत्य के लिए क्या है, हरि ही पर्याप्त है, तो दैत्य भी आ जाएगा। इस प्रकार रामे भी आया है, समझ गए होंगे आप ये चतुर्थी विभक्ति में नमः। आपको ये वर्ड देखने एग्जाम में, ये वर्ड आएंगे, ये वाला में आ गया, अभी इसका निषेध तो हो नहीं रहा कि हरि मत हो, ये तो कोई विषय वो अनुवाद नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारा अनुवाद हो रहा है कि हरि के लिए क्या है, दैत्य के लिए हरि क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम, अगर ये शब्द आपको वाक्य में दिखाई देते हैं तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी लगाएंगे, संप्रदान कारक करेंगे। आइए देखते हैं अगले नियम की ओर चलते हैं। नियम नंबर हमारा 5वां नियम चलता है। 5वां नियम क्या है, जो बच्चे सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब हो गए हैं प्लीज कृपया करके दोबारा चैनल पर आ जाइएगा और देखिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि हमने वीडियो बनाना नहीं छोड़ दी है, क्योंकि वो दीपावली की छुट्टी आ गई थी स्कूलों की, इसलिए हमने छोड़ दी थी कि थोड़े दिन के लिए हमें भी आराम मिलना चाहिए था। आइए देखते हैं आगे, अगला जो नियम आता है हमारा 5वां नियम है, धारे रुतमण, ठीक है जी, लिखिए इसमें धारे रुतमर्ण में क्या लिखेंगे, ध, अर्थात धारण करना, धारण करना, धारण करना, धारण करना, धातु के प्रयोग में, धातु के प्रयोग में आपको जो इंपॉर्टेंट है चतुर्थी में, देखिए द्वितीय विभक्ति मैंने पहले नियम लिखवाया था, अभितय, परितय, संज्ञा, निक्षा, अंतरांतरण जो मैंने आपको 13 नियम लिखवाए थे, उसमें पहला नियम में 13 बताए थे आपको। उसी प्रकार द्वितीय में वो हो गया था इंपॉर्टेंट, तृतीय में मैंने बताया था
तृतीया में बताया था आपको स साकम सार्धम समम बताया था। इसके बाद में तृतीया में बताया था मैंने आपको अंग विकार बताया था, और चतुर्थी में मैंने आपको बता दिया रुच धातु बता दिया, और नमय वाला जो नियम बताया था वो बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करवाने पड़ेंगे आपको, हो सकता है आ जाए इसमें एग्जाम में। 1% आने की संभावना रहती है, अर्थात 99% इसमें जो मैं आपको मोस्ट कराता हूँ उसमें से आएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा धारण करना धातु के प्रयोग में जो कर्ज देने वाला होता है, जो कर्ज देने वाला, जो कर्ज देने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जो कर्ज देने वाला होता है उसकी क्या होती है भाई, संप्रदान संज्ञा होती है। जो कर्ज को देने वाला होता है, जो कर्ज लेने वाला होगा उसकी कुछ कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी, लेकिन जो कर्ज देने वाला होगा उसमें संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। आइए देखते हैं, संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में लिख लीजिएगा, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये आपको पता ही होगा, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, लिख लेना आप। तो जो कर्ज लेने वाला होगा, लिख रखा है जो कर्ज देने वाला, सॉरी जो कर्ज देने वाला होगा उसमें संप्रदान कारक होगा। ठीक है, कर्ज की बात हो रही है तो इसलिए किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर कर्जा लोगे तो फिर आप में संप्रदान कारक माना जाएगा जो देने वाला होगा जो। ठीक है, तो देवदत्त है खालिस्तान, देवदत्त है खालिस्तान सतम धार्यति, सतम धार्यति। ठीक है, इसमें धैर्य धातु आएगा, धैर्य धातु आएगा, धारण करना है हमारे पास धार्यति में धैर्य धातु आ रहे हैं, इसमें ये धातु आएगी तो क्या करेंगे हम, चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, यज्ञदत्त, यज्ञदत्त। तो क्या जाएगा, यज्ञदत्त का क्या जाएगा, यज्ञदत्ताय। ठीक है, क्या कर देंगे, यज्ञदत्ताय कि देवदत्त यज्ञदत्त का, यज्ञदत्त का, अर्थात ये कर्ज वाला कौन है, कर्ज देने वाला तो, लेने वाला तो ये है और देने वाला ये है। जो कर्ज तो देता है उसमें संप्रदान आएगी कि देवदत्त यज्ञदत्त का क्या है, 100 रुपए का ऋणी है, अर्थात यज्ञदत्त है तो देवदत्त के 100 रुपए मांगता है। समझ रही हो ना। तो यहां पर आपको धार्यति में धृय धातु मिलेगी, जहां पर धृय धातु मिल जाए, धारण करना मिल जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, और चतुर्थी विभक्ति आएगी। सिर्फ 2 नियम हो रहे हैं इसके, देख लीजिएगा, इसको मिटा दो, ये मैं अगला नियम लिखिएगा। तो आज हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा जो अगला नियम है, छठा नियम है ना, छठा नियम हमारा है तादर्थ्ये, तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्य, चतुर्थी वाच्य। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिखिएगा, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, उस प्रयोजन वाचक शब्द में, उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होगी। आइए देखते हैं इसका, जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिसके लिए जो काम कर रहे हैं उस प्रयोजन में कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। अभी आपको उदाहरण देकर समझा देंगे आपको। स खालिस्तान हरि, स खालिस्तान हरि भजती, कि वह हरि का भजन करता है। किसके लिए कर रहा है वो,
क्या प्रयोजन है उसको हरि का भजन करेगा? तो तुम्हारा नहीं कर रहा भजन दिखा, हरि का क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करना है, इस प्रयोजन में आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ये प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन शब्द में, मोक्ष शब्द में क्या आ जाएगा? आपका चतुर्थी भक्ति आ जाएगी। तो मोक्ष क्या हो जाएगा? मोक्षाय। ठीक है, मोक्षाय आ जाएगा, मोक्ष शब्द में मोक्षाय शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात कि किस प्रयोजन में जो प्रयोजन शब्द आएगा उसमें चतुर्थी भक्ति आ जाएगी। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है बालक, बालक खालिस्तान कृदंती, बालक खालिस्तान कृदंती, और बालक क्या करता है? रो रहा है। किसके प्रयोजन में रो रहा है? वो दूध के प्रयोजन में, दुग्ध के प्रयोजन में रो रहा है कि उसको बच्चा बच्चा रो तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो? किसके प्रयोजन में? किस प्रयोजनवाचक शब्द के? क्योंकि उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए, इसलिए वो रो रहा है। तो देख लें इसमें क्या रहेगा, दुग्ध का क्या रहेगा? दुग्धाय, जहां पर दुग्धाय शब्द आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रयोजनवाचक शब्द होगा उसमें ही कौन सी भक्ति लगेगी? चतुर्थी भक्ति लगेगी। हमारे पास ये हो गए 6 नियम हो गए, और 7वां नियम हमारा जो अगला लास्ट नियम आता है वो देखिएगा, ये उतार लीजिएगा इसको। अब आ जाएगा अगले जो नियम हमारा था लास्ट है, इसके बाद में हम पंच विभक्ति पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, अगला हमारे पास है निम्नलिखित धातुओं के योग में, निम्नलिखित धातुओं के योग में, धातुओं के निम्नलिखित धातुओं के योग में प्राय चतुर्थी भक्ति, प्राय चतुर्थी भक्ति आएगी। चतुर्थी भक्ति होती है निम्नलिखित धातु के योग में, प्राय चतुर्थी भक्ति होती है। अब वो धातु कौन कौन सी धातु हैं? एक हमारे पास आती है कथ्य धातु। अगर आप कथ्य का मतलब क्या होता है? कहना। एक तो कथ्य धातु मिल जाए आपको वाक्य में। दूसरा आते हैं निवेद्य धातु, निवेद्य धातु आएगी, और निवेद्य धातु में क्या आ जाएगा? निवेदन करना, निवेदन करना। इसके बाद में आते हैं हमारे पास आती है उपदिश, उपदिश धातु आती है, और उपदिश धातु में उपदेश देना। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये तीनों धातु आएंगी, तीन धातुएं आएंगी, तीन धातुओं में कौन सी प्रत्यय होगा, सॉरी कौन सा कारक होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा, और संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति लगेगी? चतुर्थी भक्ति होती है। कथ्य आ जाए, या आपको निवेद्य आ जाए, या उपदिश आ जाए, तो ये तीनों धातु आ जाए तो समझ लेना वहां पर कौन सा कारक होगा? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। आइए देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। राम है, राम है खालिस्तान कथयति, राम है खालिस्तान कथयति, राम कहता है, किसे कहता है? सौमित्र से। तो सौमित्र क्या आ जाएगा यहां पर? सौमित्राय, अपने मित्र से। ठीक है, अगला है हमारे पास कि शिष्य, शिष्य खालिस्तान निवेद्यति, निवेद्यति। यहां पर क्या आ जाएगा? गुरु, कि गुरु क्या करता है? शिष्य क्या करता है? निवेदन करता है। किससे करता है? गुरु से करता है। तो गुरु शब्द में निवेद्य धातु, निवेद्य धातु आ गई, निवेद्य धातु यहाँ पर कथ्य धातु आ गई, तो यहाँ पर इन धातुओं के प्रयोग करने पर क्या आ जाती है? चतुर्थी भक्ति आ जाती है। तो ये क्या आ जाएगा? गुरुवे आ जाएगा। ठीक है, हमें तो बस ये धातु वगैरह याद रखनी है। इसमें से इंपॉर्टेंट एक तो नमे वाला है, तो नमे वाला था, एक हमारे पास इसमें रुच धातु का था। ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें, तो दोनों को इंपॉर्टेंट मैं जो बता रखा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रखना, बाकी के याद तो सारे रखने हैं। एक आता है साधु, साधु खालिस्तान उपदिष्टि, उपदिष्टि। साधु क्या करता है? उपदेश देता है। किसको देता है? सज्जनों को, सज्जन। तो क्या करता है इसमें? क्या देगा सज्जन का? सज्जनाय। ठीक है, कि साधु सज्जन को उपदेश देता है। तो हमें तो जो धातु मिल रही है उसका हमें क्या करना है? प्रयोग करना है, और विभक्तियों का प्रयोग करना है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आप एग्जाम में मैं आपको बताया हूं, एक तो नमे वाला जो नियम बताया था, एक रुच धातु का नियम बताया था मैंने आपको। ये नियम आप याद कर लेना।
एक क्रुद्ध धातु बताए थे मैंने, क्रुद्ध धातु, द्रोह धातु, ये ऐसो ये धातु मैंने बताई थी, उनमें भी क्या है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो आपको बताता रहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इसलिए आप चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।